जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम रजा में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम रजा में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम रजा में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा 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 है। राजी है हम रजा जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम रजा में, जिसमें तेरी रजा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 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 राजी है हम रजा में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम रजा में, तेरा जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम रजा में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम रजा में, जिसमें तेरी रजा है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे हरि बोले बोले हरे राम हरे राम, सीता रे राम राम हरे हरे। ओ सारे जहां के मालिक
हरि हमारा जीवन अमृता में जिसमें तेरी रजा है हमारा जीवन अमृता में जिसमें तेरी रजा है बोले बोले हाँ, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है हरि ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हाथों को दुआ खातिर सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपी कदास राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शरणागत जीव कभी भी नमो विष्णु पदाय श्रीमती मधुसूदनाय नमस्ते मधुसूदनाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सुलभ। हरे कृष्णा कृष्णा
अपने जीवन में। खाली भजन करना, यहाँ तक बात आपकी आध्यात्मिकता की गाड़ी, ये तो स्टार्टिंग है। और ये भजन जब तक इस भाव तक हमको नहीं लेके जाता, राजी हम जिसमें थे। बहुत सुंदर इस भजन की पंक्तियां कवि ने ढाई है, जो मुझे लगता है कि एक शरण में आए जीव को जरूर गानी चाहिए। कवि कहता है, हम क्या बताएं तुमको, ये क्या बोले आपको, सब कुछ तुम्हें खबर है। सुनना इस भजन को, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर। श्री राधे। मेरी जिंदगी की कैसी भी परिस्थितियां आई, लेकिन प्रभु मैंने अपनी नजर तेरी तरफ से नहीं हटाई। चाहे मेरे जीवन में सुख आया, चाहे मेरे जीवन में दुख आया, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ बिछड़े, लेकिन यहाँ का हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। मैंने मान लिया, मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने इस चीज को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? जो हो रहा है वो तेरा फैसला है। जो मेरी लाइफ में घट रहा है, जो मेरी लाइफ में हो रहा है, वो तेरा फैसला है, और उसको मैंने स्वीकार भी कर लिया। श्री राधे बोले। आप कहेंगे भगवान का? हाँ, भगवान का फैसला, हाँ, ईश्वर का फैसला। श्री राधे बोले। क्योंकि ये प्रकृति भी आपको आपके कर्म अनुसार जो फल दे रही है, वो ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं दे पाएगी, प्रभु की मर्जी के बिना नहीं दे पाएगी। उसको ये सेवा दी गई है क्या, कि हमारे किए हुए को वो हमें प्रदान करे। ये उसकी सेवा है। नियति को ये सेवा, प्रकृति को ये सेवा, तो वो अपना काम कर रही है, वो अपनी सेवा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये उसकी सेवा। किसकी सेवा? किसकी तरफ से? भगवान की। क्योंकि यहाँ इस प्रकृति में जो भी देव देवता सब वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अगर वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा को मारना था, अश्वत्थामा का कौन था? जयद्रथ को जब मारना था, तो भगवान ने सूर्यदेव को इशारा किया, क्या? चुपचाप इशारा किया। अब वो सेवक है, सेवक है, इसीलिए तो कहना माना। क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए चुप गए, और फिर कुछ ही क्षणों में भगवान ने उसको कहा वापस आ जाओ, और सूर्यदेव वापस आ। श्री राधे। क्यों? सेवक है, उसकी सेवा में लगे। इसी तरह यही प्रकृति आपकी उनकी सेवा में लगी, और जो हमें कर्म हमारे प्रारब्ध का वो फल दे रही है, उसको वो सेवा दी गई, और उसके अनुसार आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये फैसला किसका है? ईश्वर का ही हुआ, क्योंकि वो ईश्वर के फैसले से ही तो सेवा कर रही है। श्री राधे बोलिए। बोलो श्री राधे। तो भक्त जानता है, भक्त को, एक शरणागत जीव को पता है क्या, ईश्वर की सत्ता हर जगह मौजूद है, और उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो अपनी हो रहा है जो जिंदगी में, जो हो रहा है उसकी जिंदगी में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सब अगर भक्त हैं और अगर प्रभु की शरण में, तो उसके फैसले को हमको स्वीकार करना है। चाहे फिर वो मेरा कर्म का फल मुझे हॉस्पिटल में लेके जाए,
चाहे फिर वो मेरे कर्म का फल मुझे बीमारियों की तरफ लेके जाए, चाहे फिर वो मेरा कर्म का फल मुझे अपनों से दूर कर दे। श्री राधे बोले। अब वो दंड के रूप में आए या पुरस्कार के रूप में है उसका फैसला। श्री राधे बोले। इसलिए वक्त उस फैसले को स्वीकार कर, क्योंकि आपकी तरफ से और मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो हर फैसला मुझे आपका मंजूर है। श्री राधे बोले। फिर यहाँ आगे पंक्ति में कहा, हाथों को दुआ की खातिर, मेन हाथों को दुआ की खातिर, हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। ये हाथ में दुआ के लिए कैसे उठाऊं, ये सर सजदे में आकर झुकाऊं कैसे। मजबूरियां हमारी बस तू ही तो जानता। श्री राधे बोले। मजबूरियां हमारी बस तू ही तो जानता है, राजी है हम रजा। मैं तेरे दर पे आऊं कैसे प्रभु, जो घर के बंधन है वो तू ही तो जानता है। मेरी मजबूरियों को आपके अपने को कौन जान सकता है। श्री राधे बोले। आज भी कभी मन चाहता है कि सब कुछ छोड़ के चले जाए और इस नाम का सहारा लेके इस दुनिया से पूरे कट हो जाए। आज भी मन चाहता है। श्री राधे बोली। लेकिन वही बेड़ियां फिर मुझे खींचती, मजबूरियां मेरी वो भी तो जानता। श्री राधे बोली। आज भी मेरा मन कभी कभी कहता है, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा एक नाम काफी, जगत के क्या देखूं। कितना बढ़ना पड़ा है नहीं इंसान को, देखो कितनी मजबूरी है। किसी कवि ने, शायद कृष्ण हरि एक कवि हो गुजरे, उनका एक दोहा, उनका एक शेर, वो बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा अपने दोहे में कि मेरी जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती गई, कितने हिस्सों में मैं बट गया, कितने हिस्सों में मैं बट गया। माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, ऑफिस, नौकरी, धंधा, स्कूल, दोस्त, समाज, रिश्तेदार, कितने हिस्सों में मैं बट गया। इतने हिस्सों में मैं बट गया, अपने लिए तो कोई हिस्सा ही नहीं बचा। इतने हिस्सों में मैं बट गया, अपने लिए तो कोई हिस्सा ही नहीं बचा, अपने लिए कोई हिस्सा नहीं बचा। श्री राधे बोले। जिंदगी जी रहा हूं इन कर्जों को चुका के, जिंदगी जी रहा हूं इन कर्म के कर्जों को। कभी इसको हम कितने हिस्सों में बटे हुए, कितने हिस्सों में बटे हुए। औलाद के लिए पापा, मम्मी, पति कहता है ये पत्नी मेरी, पति कहता है ये पत्नी मेरी, मां कहती है बेटी मेरी। कितने हिस्सों में बट गए, अपने लिए तो कोई हिस्सा बचा ही नहीं। श्री राधे बोली। बस जी रहा हूँ जिंदगी इन कर्म के कर्जों को चुकाने के लिए, जी रहा हूँ जिंदगी कर्म के कर्जों को चुकाने के लिए। श्री राधे बोली। अपने लिए हिस्सा करो बचा ही नहीं,
जी रहा हूँ जिंदगी कर्म कर कर्म चुकाने के लिए। श्री पता नहीं जो कर्जे चुका रहा, पता नहीं आखिर इतने हिस्सों में जो मैं बटा, मेरा कसूर क्या था, पता नहीं इसमें मेरा कसूर क्या था। बस जी रहा हूँ जिंदगी ये कर्जा चुकाने की। शिरारे बोले बस जी जा रहा। बच्चा बड़ा हुआ, उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है, उसकी शादी करवा, जी रहे कर रहे, पता नहीं ऐसे ही सब जिंदगी जी रहे। क्या कसूर है, क्या कसूर किया मैंने, मुझे वो पता नहीं, बस जी रहा। शिरारे बोले और सब जी रहे हैं, सब जी रहे। इसीलिए यहाँ जो भक्त कह रहा है कि मजबूरियां हमारी तो ही मुझे पता है, किसी को मैं कुछ कह नहीं सकता या किसी को मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आप तो अंदर बैठे न, तो आप तो भीतर बैठे, आप तो भीतर। और याद रखना, आपकी मजबूरियों को आपका अंतर्यामी परमात्मा बखूबी जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि सब आपसे रिजल्ट चाहते हैं। मजबूरी का एक्सक्यूज कोई नहीं चाहता, कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहेगा। भाई हमने ऐसा नहीं किया तो क्यों सुनो, नहीं, एक्सक्यूज कोई नहीं सुनना चाहता, सब आपसे रिजल्ट चाहते हैं। अगर सामने से कुछ बोलो, इसीलिए बोला क्यों नहीं किया, भाई इसीलिए नहीं, थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो, थोड़ा। सामने कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब आपसे खाली रिजल्ट चाहते हैं। और याद रखना, वैसे भी सबकी नजर तो रिजल्ट पे ही होती है। बोलो ना शिराज, एग्जाम में क्या बच्चा लिख के आया वो मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है रिजल्ट। शिराजे बोलो, आपकी मजबूरी को यहाँ कोई नहीं समझे, आपकी तकलीफ को यहाँ कोई नहीं समझे, इसलिए किसी के आगे रोना भी मत, किसी को कहना भी मत। तुलसी पर जाके दुखड़ा न रोइए कोई, आप अपना ब्रह्म खोवत है बांट सके ना। किसी के आगे अपने दुखड़े मत रो, किसी को अपनी मजबूरियां मत बताओ, किसी को अपनी तकलीफ मत बताओ, क्योंकि जिनको बता रहे हो वो तो उसी ताक में रह रहे थे कि कब ऊंट पहाड़ की शिरारे बोली। अगर कभी जिंदगी में दुख आया भी है तो रोना पड़ेगी, तो दो आंसू ईश्वर के आगे ले लिया करो। शिरारे बोली कि हमारी मजबूरियां वो जानता है, हमारी तकलीफ वो जानता है। शिरारे बोली रोकर कहे या हंस के, कभी कहता है रोकर कहे या हंसकर कटती है जिंदगानी। रोकर कहे या हंस के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। क्या तो भाव, रोकर भी जिंदगी कट रही है, हंसकर भी, तो गम दे तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझकर सब गम बुला दिया है, तेरी खुशी समझकर सब गम बुला दिया है। राजी है हम रज़ा में जिसमें तेरी रज़ा। शिरारे बोले तेरी खुशी समझ सब गम। अब मुझे एक प्रश्न आता है, तो क्या अगर कोई दुखी होता है तो भगवान खुश होते हैं क्या?
भगवान खुश होते हैं क्या? श्री राधे बोले श्री राधे। लेकिन भक्त भगवान की प्रसन्नता के हेतु जीता है, भगवान की खुशी के हेतु जीता है। इसलिए अगर आप देखो नरसिंह मेहता के चरित्र में आया कि जब केदारनाथ जो भगवान ने उसको दिया था और कहा था कि जब तुम इस रात को गाओगे तो मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊं। अब मुसीबत क्या आई थी कि किसी की सहायता के लिए मेहता जी ने, नरसिंह मेहता जी ने उस रात को गिरवी रख दिया था। और उस बीच कुछ नागरिक फैमिलियों ने ही उसके ऊपर आरोप लगा दिया था, किस चीज का, कि ये एग्रम करता है, जादू टोना करता है, और पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर ब्लेम लगा दिया। क्योंकि याद रखना 100 काट लोगों से कभी कभी आपकी यश कीर्ति सहन नहीं होती। श्री राधे। तो बोला कि भाई इसको सत्य हम तभी मानेंगे जब ये मंदिर में ये बोलता है कीर्तन करता है तो इसके साथ सामने तो मंदिर में से भगवान की मूर्त से माला उतर के इसके गले में आ जाए तो हम तभी सब सत्य मानेंगे। अब राजा ने उन्हीं लोगों के कहे अनुसार ये ऐसा नरसिंह मेहता को करना पड़ेगा। अब करना तो पड़ेगा, लेकिन ठाकुर आता ही कब था, जब रात के दाम तो ये भी पड़ा। श्री राधे बोल कैसे कर श्री राधे बोल क्या करें। और यहाँ बात तय हुई कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो समझा जाएगा कि नरसिंह मेहता कौड़ी है और उसको क्या किया जाए, फांसी की सजा की, उसको मृत्यु दंड मिलेगा अगर गले में से हार उतर के नरसिंह मेहता के गले में नहीं आएगा। श्री राधे। और नरसिंह मेहता कह रहा तेरी इसमें खुशी है क्या कि मुझे फांसी लगे, तो मुझे इसमें जीने में मुझे कोई खुशी नहीं है। तेरी खुशी है कि मुझे फांसी लगे तो मुझे जीने का मुझे शौक नहीं। और अगर तेरी खुशी है मेरी जीने में तो मुझे पता है कि तुम वो कुछ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। श्री राधे। और याद रखना जब भी आपके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम या दुख तकलीफ आए, एक काम करना, मेरे ठाकुर के सामने बैठ के हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ले लेना, उठा लेना करतार और ठाकुर जी के आगे बढ़ जाना। जब आप उसके आगे कीर्तन, उसके नामों का गान करते हो और जब वो 8 स्वर निकलता है तो मजबूरन भगवान को उस जगह पे आना ही पड़ता है। श्री राधे। अब नरसिंह मेहता कोई मजबूरी में नहीं गा रहे, मौज में गा रहे। श्री राधे। मजबूरी में नहीं गा रहे थे कि हाँ भगवान मुझे बचा ले, मैं मुसीबतों में, हाँ वो तो अपनी मौज। और जब वक्त को मौज लगती है ना तो समय का भान नहीं रहता, ना लोगों का भान रहता, ना सब। वो तो अपनी धुन में कीर्तन शुरू कर दी। और जब कीर्तन में बैठ गए, भजन में बैठ गए, अब जब एक शुद्ध भक्त के कीर्तन का नाद निकलता है ना तो सब आकर्षित होते हैं। श्री राधे बोले। एक साधारण से साधारण जीव भी उसकी पुकार से आकर्षित होता है, भले उसमें न तबला हो, न हारमोनियम हो, न बंसी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद एक वो बजाते थे, थाली और क्या होता है यहाँ बजाते थे, थाली और घंटी, घंटा, ये बजा के हरिनाम संकीर्तन करते। हाँ कुछ नहीं था उस वक्त। जब गए ना अमेरिका गए तो ये एक थाली और एक चमचा और वो बजाना, ना कोई मृदंग था, एक जगन्नाथ जी का स्वरूप था जो पास में रखते थे, एक ये थाली, घंटा और ये इसी से बजाना। और
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। वो अंग्रेज जो अपने बात की न सुने, जो अपने बात की न सुने, किसी की न सुने, वो श्रील प्रभुपाद की सुनने लगे, उनकी मानने लगे। श्री राधे बोले क्या कमाल था, ना आवाज इतना सुरीला, न कोई इंस्ट्रूमेंट थे, न कोई रंग रूप में प्रभुपाद जी इतने सुंदर थे। आप देखो हाइट भी छोटी थी उनकी, फिर ऐसी कौन सी उनके अंदर चीज थी कि कितने, अब बंगाली शरीर था जिसमें काले ही थे, कोई गोरे तो थे, और कितने गोरे लोग उनके ऊपर आकर्षित थे। ऐसी क्या उनके पास चीज थी, जैसे भक्ति अगर भगवान को आकर्षित करती है ना, तो ये भक्ति जब जीव के अंदर प्रकट हो जाती है ना, तो जीवों को भी आकर्षित करती है। हमने पढ़ा ना, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो जब किसी भक्त के अंदर उसका स्फुटन होता है, वो उजागर हो जाती है, तो सबको अपनी ओर, भले उसकी आवाज अच्छी, सुरारे बोले याद रखना, अगर शुद्ध भक्त है ना, अगर शुद्ध भक्त है तो हृदय परिवर्तन होता है। शुद्ध भक्त जीवन परिवर्तन करता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, क्या भक्त ही भक्त बना सकता है। श्री प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इसीलिए भाई मैं कहता हूँ, प्रभुपाद के शब्द दोहरा रहे कि भागवत भक्त के मुख से सुनना। ये महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं सनातन गोस्वामी जी महाराज के साथ जब संवाद है, तब भी उन्होंने ये कहा, पहले भक्त मुख श्रवण करेगा भागवत। श्री राधे बोले किसी भक्त के मुख से ही आपको भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्री राधे बोले अगर भक्त के मुख से गीता और भागवत को श्रवण करते हैं तो हमें श्री कृष्ण की यथार्थ महिमा का पता चलता है। एक भक्त ही भक्त बना सकता है, याद रखिएगा। तो भले वो अच्छा गवैया ना हो, श्री राधे बोले भले अच्छा, उस वक्त प्रभुपाद के पास माइक भी नहीं था। श्री राधे बोले भले अच्छा गवैया ना हो, भले माइक भी, बस भक्त होना चाहिए। इसलिए जब कोई भक्त कथा सुनाए ना तो बैठ जाए, जब कोई भक्त सुनाए तो बैठ जाए। श्री राधे बोली भक्त की पहचान तो खींचेगा, आकर्षित करता है उसका आवाज। श्री राधे बोली उसकी छवि आकर्षण वाली होती है। भगवान आप देखो, जब उद्धव ब्रज में आ रहे थे, भगवान ने जब उसको भेजा और उद्धव बिल्कुल जाने के लिए तैयार, लेकिन भगवान ने कहा उद्धव गोपियां घास भी नहीं डालेगी तुझे। बोला क्यों? बोला तुम्हें क्या लगता है ऐसे? तो भगवान ने अपनी वेशभूषा दी उसको, बोला थोड़ा मेरे जैसे लगोगे तो वो तुम्हें देखेगी। अपने जैसा स्वरूप उद्धव को प्रदान किया है, अपने जैसा आकर्षण उद्धव को प्रदान किया है। और थोड़ी देर के लिए जब ब्रज में पहला ही प्रविष्ट हुआ और रथ को देखती है तो गोपियों को लगा दूर से कौन आया? कृष्ण। आगे भागती है, जैसे ही भागती है और आगे जाके देखती है, नहीं ये कृष्ण नहीं है। और जब उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, फिर दौड़ती है उसकी तरफ, कृष्ण का संदेश। बस यही है, भक्त खाली कृष्ण के पीछे ही भागता है। श्री राधे बोले इसलिए भगवान अपने भक्त में कृष्ण ना उस पे आकर्षण डालते हैं कि ये जीव मेरा संदेश उनके मुख से सुने, ताकि मेरी ओर आए। श्री राधे बोले मेरी ओर आए। और यही काम है एक भक्त का। क्या काम है? वो जीव को जैसे मैं आपको आपके हाथ में एक रियल डायमंड की बहुमूल्य अंगूठी पहनी हुई है, बहुमूल्य अंगूठी पहनी हुई है।
डायमंड्स, बहुत तेज बारिश हो रही है और उस कीचड़ में आपकी अंगूठी गिर गई, क्या करोगे? ढूंढेंगे क्योंकि बहुत कीमती है, लाखों रुपए की। उस वक्त आप ये देखोगे क्या कि कीचड़ में मेरे हाथ खराब हो रहे, आपका ध्यान तो क्या है? लाखों रुपए की। आप ये नहीं देखोगे कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। आपका ध्यान तो अंगूठी पे है क्योंकि आप उस अंगूठी की कीमत को जानते हैं कि वो लाखों रुपए। इसी तरह गुरु जानता है कि मनुष्य जन्म लाखों जन्मों का है, लाखों जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म इस जीव को प्राप्त हुआ है। श्री राधे बोले, श्री राधे। और ये भोगों की कीचड़ में फंसा है, ये भोगों की कीचड़ में फंसा और बिल्कुल लुप्त है। जैसे डायमंड की अंगूठी उस कीचड़ में बिल्कुल लुप्त है, ऐसे मनुष्य जन्म रूपी हीरा भोगों में बिल्कुल लिप्त है। श्री राधे बोले, ओ भगवान स्वयं इन गुरुओं को, संतों को या कहो तो स्वयं आते हैं। जैसे मैं फिर कहूँ, अंगूठी किसकी? मेरी। हाथ किसका? मेरा। अंगूठी भी मेरी, हाथ भी मेरा, उंगली भी मेरी। इसी तरह जीव भी ईश्वर का, आते भी ईश्वर है। बस उस कीचड़ में, उस भोग में पड़े हुए जीव को निकालने के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा को नीचे आना पड़ता है। बोलो ना श्री राधे। उस पर ब्रह्म परमात्मा, उस वक्त हम ये नहीं देखते कि मेरे हाथ कीचड़ में है। इसी तरह वो सदगुरु रूपी परमात्मा ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा कीचड़ में, ये अमूल्य रतन जो मनुष्य जन्म का है, क्या कि मेरा अंश ये कीचड़ में गिरा पड़ा है, इसको मैं उठाऊं। और गुरु क्या करता है? उस कीचड़ में से उसको उठाता है। फिर आप क्या करते हो? उस अंगूठी को धोते हो और फिर पहनते हो। बस गुरु यही करता है, उस भौतिक भोगों की कीचड़ में से आपको उठाते हैं, फिर आपको नाम से धोते हैं, हरि नाम से धो के फिर उनका काव्य वो भगवान की सेवा में आपको लगा देते हैं। श्री राधे बोले, प्रभु आपका अंश आपको समर्पण, आपकी सेवा में समर्पित। श्री राधे बोले, कितनी बड़ी ये कि उस कीचड़ में उनके कपड़े भी, उनके हाथ भी, लेकिन फिर भी क्योंकि आखिर आते तो देह में है, जीव को उठाने के लिए उनको आना तो देह में पड़ता है। और याद रखना, इस देह में आना मतलब आत्मा को दुख झेलना है, आत्मा को कष्ट झेलना है। चाहे फिर वो संत हो, चाहे फिर वो साधु हो, चाहे फिर वो धर्मात्मा हो, चाहे फिर वो दुर्जन। श्री राधे बोले, आप कहेंगे फिर धर्मात्मा व्यक्ति को भी, हाँ इसीलिए क्योंकि कभी कभी जीव इतना समर्थ नहीं है भजन करने में, उसके पाप कर्म इतने भारी हैं। फिर मुझे याद आ रही है चैतन्य लीला, जब महाप्रभु चैतन्य ने जगाई और मधाई को गंगा के किनारे पे नित्यानंद जी उनको लेके गए, प्रभु इनको बख्श दो, इनको माफ कर दो। और महाप्रभु चैतन्य उनको गंगा के किनारे जब स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आइंदा से तुम दोनों पाप आज तक तुमने जो किए वो मैं ले रहा हूं। चैतन्य चरितामृत में आया कि उस वक्त महाप्रभु चैतन्य बिल्कुल नीले पड़ गए, उनका शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया था। जब जगाई मदाई ने उनके चरण छुए तो महाप्रभु चैतन्य ने उनके पाप अपने ऊपर ले लिए और नीले पड़ गए थे। और वो पाप से, क्योंकि बिना पाप के मुक्त हुए आप भजन कर ही नहीं सकते हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री वाल्मीकि जी, जब तक पाप थे मरा मरा बोल रहे थे, बिना पाप धुले भजन आ ही नहीं सकता। पाप धुलते ही आप कहेंगे हमारे पास भजन, पाप आपके लिए गए हैं। अब तक के जो पाप थे वो किसी महापुरुष ने हमारे लिए हैं। जब वो हमारे पाप लेते हैं तब हम भजन करने के अधिकारी बनते हैं।
श्री राधे बोलिए। जब महाप्रभु चैतन्य ने उनके पाप लिए तब वो भजन करने के अधिकारी बने। और क्या काम आया, देखो क्या कैसे बन गए। बोला चैतन्य चरणावली में आया कि ये दोनों इतने नम्र बन गए, देख की करुणा आ रही है, जो भी वैष्णव आ रहा है उनके चरणों में गिर जा रहे हैं और लोटपोट हो रहे। और क्या, गंगा के किनारे जितने वैष्णव आ रहे हैं उनकी सेवा करें। चैतन्य चरणावली, श्री राधे बोलिए। इसका मतलब है जब कोई महात्मा किसी जीवात्मा के गुरुजन पाप लेते हैं उसके, वो तो नीले पड़ गए, श्री राधे बोले, वो हजम कर लो, वो ले लेते हैं हमारे सारे, श्री राधे बोले। फिर हम हमारे हाथ में भजन आता है, माला आती है कि अब तुम करो, अब तुम भजन स्टार्ट करो। उसका परिणाम क्या, जब पाप विमोचन होता है तो क्या कैसे गुण आते हैं, वो विनम्र बन जाता है, साधु बन जाता है, बहुत नम्र व्यक्ति बन जाता है, साधुत्व उसके अंदर आता है। श्री राधे बोलिए। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, बहुत दयालु स्वभाव उसका बन जाता है, बहुत करुणा उसके अंदर आ जाती है। तनादपि, अपने आप को बहुत दुर्जन मानता हुआ नाम का आश्रय लेते हुए सबको प्रणाम करता हुआ चलता है। ऐसा भी नम्र सज्जन साधु पुरुष नाम भजन करके परम धाम की प्राप्ति करता है। श्री राधे बोले। इसलिए वो महापुरुष जो कीचड़ में से हमको उठा के और हमें भजन पकड़ा दे। आज हम जो कृष्ण 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 बोल रहे हैं, राम 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 बोल रहे हैं, श्री राधे बोले। हमारे हाथ में क्या माल, लेकिन जिन्होंने माल ये दिया है ना उनको, ये नाम रूपी माल, उनका मुझे गुरु ग्रंथ याद आ रही है। गुरु ग्रंथ में कहा क्या कि अपने चमड़ा उतार के मैं जूते बना के भी अपने गुरु को पहनाऊंगा तो भी कम है। ये चमड़ा उतार के फिर इसकी जूते बनाऊं। और कबीर ने तो कहा क्या कि मैं पूरी धरती को कागज करूं, पूरी धरती को कागज करूं और पूरे जितने भी पेड़ हैं उनको मैं कलम बनाऊं, समुद्र को मैं स्याही बनाऊं, क्योंकि गुरु गुण लिखा न जाए। मैं नहीं लिख पाऊंगा कि महिमा। श्री राधे बोले कि कहने और इसकी ये अनुभवों की बात है कि संत कितना बड़ा काम करते, संत क्या चमत्कार करते। श्री राधे बोले और पता भी चलने नहीं देते, पता भी नहीं चलने देते क्या कि तुम्हारे अंदर या तुम्हारे पाप, महाप्रभु ने पता भी नहीं चलने दिया जगाई मदाई को कि मैंने तुम्हारे पाप। ये तो उन महाजनों ने जिन्होंने देखा उस वक्त उन्होंने लिख दिया कि ऐसा हुआ, नहीं तो इन दोनों को तो पता भी नहीं चला कि महाप्रभु ने हमारे सारे पाप ले। वो पता भी नहीं चलने देते, वो तो कहते हैं तुम भजन करो, तुम तो चलो, तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे, तुम चलो। धक्का देने के लिए वो हमेशा आपको, पुशअप करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। बलहारी गुरु आपकी दरुण दरुण सौ। श्री राधे बोलिए। मनुष्य को देवता की ना करत न लाए। श्री राधे बोलिए। तो देर न लगे। ऐसे संतों की हम परिहारिक चाहते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जीवों को कृष्ण भावना में लगाने के लिए उनके पाप ताप लेके उनको भजन में लगा रहे हैं, उनको भक्ति में लगा रहे हैं। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। इसी प्रकार आप कुछ करें।